सो गाइस, बिग बॉस ने आज हमें बचा कुचा कंटेंट दिखा दिया। दो दो दिन तक एक एक टास्क को घसीट रहे हैं। टाइम वो कोर्ट रूम वाला टास्क था, वो 2 दिन में पूरा दिखाया इन्होंने। अब ये टाइम गॉड वाला टास्क था, वो 2 दिन में दिखाया। मेकर्स बायस तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड बायस्ड है करण की तरफ। सारा को गिरा दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई और होता तो अब तक घर से बाहर होता। अगर यही चीज रजत ने किसी के साथ कर दी होती ना, रजत घर से बाहर हो जाता अब तक। ठीक है। और बिग बॉस ने किसी और के ऊपर बम फुड़वा दिया पूरा का पूरा। विवियन को मे बी जो उसके फैंस हैं वो जानते हैं, और जो कुछ लोग इंटेलिजेंट हैं वो लोग समझ गए कि विवियन लाडला नहीं है, कोई और लाडला है, करणवीर मेहरा। सारा का जो कुछ उसका न्यूट्रल ऑडियंस और मिलनी थी विवियन को, जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है ना बिग बॉस को देखने वाले, वो तो समझ गए, वो तो मिल गए उसे। लेकिन कुछ है नॉर्मली जिनको इतना शायद से बिग बॉस समझ में नहीं आता होगा, वो अभी भी करण के गुणगान गा रहे हैं कि अरे लाडला तो वो है। मुझे उन लोगों पे हंसी आती है कि आप कौन सी आंख से देखते हो और कौन से कानों से सुनते हो बिग बॉस, जो बताते हैं कि विवियन लाडला है। विवियन को टैग देके अंडर द बस फेंक दिया बिग बॉस मेकर्स ने, और करणवीर मेहरा को अपना इतना, मेरे मन से पता है इतना बुरा निकल रहा है ना उसके लिए कि मैं बस क्या बोलूं कि इतना गिरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है कि गलती भी करे और उसके बाद में उस पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस। अगर 7 हफ्ते के बाद में जो इसको भाई साहब क्लासेस मिली है ना, वीकेंड पे मिल नहीं थी, लेकिन ये इतना दिमाग का इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, दिमाग खुजाने लग जाता है, इसका दिमाग काम नहीं करता इतने अच्छे से। तो इसको वीकेंड पे भी मिल रहा था पूरा पूरा का पूरा फीडबैक, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। जब इसकी स्पेशल क्लासेस चली हैं कन्फेशन रूम में, तब जाके इसमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस आया है। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं, इसे ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है इसको, ओवर कॉन्फिडेंट है ये आदमी। ठीक, वरना उससे पहले 7 हफ्ते थे ना जब इसे वीकेंड पे फीडबैक मिलता था, ये ऐसी हरकत मजाले जो कर जाता है, इसकी बैंड बज जाती। इतना डर लगता है इसको जिसने सारा के साथ करा है। आज मैं आपको फुटेज भी दिखाऊंगी गाइस। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। टास्क में हुआ क्या है कि सारा हटा रही थी, जो कि टोटली बिल्कुल गलत है। जो सारा करती है, टिश्यू फेंको, धक्का थोड़ा बहुत दे देती है, हल्का सा को कर दिए उसने। ठीक है ना। अब बिग बॉस जब आपने उसको, जब अविनाश की उसने चेस्ट पर नाखून मारे थे, जब वो जस्टिफाई था आपके लिए, आपने सारा को रखा था घर में, तो अब ये जो इसके स्कीज हटा रही थी, तो फिर वो भी जस्टिफाई है, क्योंकि जब आपने तब रख लिया था तो फिर अभी भी कोई दिक्कत नहीं थी सारा से, होनी चाहिए मेरे हिसाब से। करणवीर मेहरा आज इतना एग्रेसिव हुआ सारा के साथ में। उस दिन क्या हुआ था जब ईशा के बाल खींचे थे, जब तो पॉपकॉर्न खाने की बातें कर रहा था ये। आज जब इसकी चुम पर आई तो ये बहुत ज्यादा वो हो गया इंटेलिजेंट। अविनाश मिश्रा में इंसानियत तो है ही नहीं, उसको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है, इंसानियत नहीं है उसमें। वो बंदा सिर्फ गेम 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 गेम, क्या इतना गेम गेम भाई, गेम शो है, गेम शो नहीं है ये, सॉरी। ये पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी बेस्ड शो है। यस, टास्क भी होंगे, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है इसमें। इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या आप में? अगर ईशा को करण ऐसे फेंक देता क्या, तो तब भी तो यही बोलता कि पहले टास्क पे ध्यान दे, वो इंपॉर्टेंट है या टास्क इंपॉर्टेंट है? यस, सारा ने अपनी इज्जत खुद खोई है, हरकतें सारा ने ऐसी करी हैं, लेकिन कभी कभी वो इंसान भी सही हो जाता है। टास्क हुआ, श्रुतिका बिल्कुल बायस संचालक थी, ये हमें पहले से पता था। ठीक है, चुम निकल चुकी थी टाइम गॉड टास्क से, लेकिन श्रुतिका को चुम को बनाना था। बिग बॉस ने उसका संचालन ही इसलिए बनाया था, चुम को टाइम गॉड बनाने के लिए और करण को टाइम गॉड बनाने के लिए। बिग बॉस ने कितनी बार टास्क डिजाइन करे उनके लिए, 3 3 4 4 5 5 बार। और विवियन के अगेंस्ट खेल रहे हैं कितने हफ्तों से ये लोग, डे 1 से अगेंस्ट है मेकर्स। लेकिन टास्क में चलो 1 2 बार तो बना दिया, 2 बार बनाया वो टाइम कोड, उसके बाद में जो बिग बॉस टास्क ऐसे ऐसे लेकर आए ना कि उसको निकालने के लिए इन्होंने इतना बायस्ड है ये लोग करण के लिए। आपको मतलब और किसी के फैंस की परवाह नहीं है? विवियन के फैंस नहीं है क्या? रजत के फैंस नहीं है क्या? चाहत के फैंस नहीं है क्या? बाकी कंटेस्टेंट के बिना फैन बेस के आए हैं, या सिर्फ आपका करणवीर फैंस लेकर आया है? मुझे तो लगता नहीं है उसके कोई इतने ज्यादा फैंस हैं। जबरदस्ती का जो उसको हीरो बना के पोर्ट्रे किया है ना, अब थोड़े बहुत फैंस बने हैं उसके, वो भी जो उसको हीरो बना के पोर्ट्रे किया गया, उसकी जो नेगेटिव साइड होती है तो पूरी कट हो जाती है, उसे तो पूरा काट दिया जाता है। जो उसकी नेगेटिव साइड है, जो उसकी असलियत है ना, वो पूरा काट देते हैं ये बिग बॉस मेकर्स। टीना के दत्ता की बात मुझे याद आ रही है कि बिग बॉस डिसाइड करते हैं किसको हीरो बनाना है और किसको नेगेटिव बनाना है। अब समझ में आया कि वाकई में ये लोग कहीं का कहीं जोड़ देते हैं। जो पॉजिटिव साइड होती है ना, कि जिससे इनको चिढ़ होती है, जिसको इन्हें विलन बनाना होता है, उसकी पॉजिटिव साइड कट करके
पूरा बात दिखाते ही नहीं है, जो सिर्फ नेगेटिव पार्ट होता है ना वो दिखाते हैं, और जिसका इन्हें हीरो बनाना होता है ना उसका थोड़ा सा ही पॉजिटिव होगा ना उसे भी ऐसा सजा बजा के दिखाएंगे और नेगेटिव पूरा कट कर देते हैं। श्रुतिका बायस थी, उसने शुम को जिता दिया, सारा हटा रही थी गिरने में, और विवियन को देखो यहाँ पे, आज भी वो बंदा अपने दोस्तों के लिए खड़ा था, और ऐसे लोगों के लिए खड़ा था, ऐसे दोस्तों के लिए। ईशा सिंह बिल्कुल विवियन की दोस्त नहीं है, सिर्फ गेम के लिए उसको इस्तेमाल किया ईशा ने। अविनाश मिश्रा कोई दोस्त नहीं, गद्दार दोस्त निकला वो, ठीक है, उसके पीछे छुरे मारता रहता है ये। वो उन दोनों के लिए लड़ रहा था कि सारा अगर तूने गिराया या कशिश तूने उन्हें गिराया तो मैं इन दोनों, उसने करण को और रजत को गेम से बाहर करवा दिया, क्यों? अपने दोस्तों के लिए। और ये दोनों करते क्या? कभी भी नहीं करते, कभी भी नहीं। उसने दोस्ती सच में इतने दिल से निभाई, ये ग्रुप इनका था, पर संभाला किसने? विवियन ने। खड़ा कौन रहा? अकेला विवियन चट्टान सा बन के खड़ा रहा इन लोगों के लिए। इन्होंने कुछ नहीं करा विवियन के लिए, कुछ भी नहीं करा इन्होंने विवियन के लिए। और विवियन ने जो इनके साथ इतना करा है ना, हद है भाई। मैं कहूंगी हिस्ट्री में, या तो मैं मानती हूँ उमर और करण कुंद्रा दोस्त थे ऐसे, स्टैन और शिव भी अच्छे थे, लेकिन करण कुंद्रा और उमर रियाज ऐसे दोस्त थे, या फिर विवियन और ये। विवियन ने विवियन को नहीं मिली फ्रेंडशिप अच्छी, वहां करण था ना तो उमर उसके लिए 100% रहता था, वहां अगर उमर था ना तो करण उसके लिए 100% रहता था। वो दोस्ती बहुत अच्छी थी। या फिर विवियन जैसा दोस्त मिलना ना इतना मुश्किल है रियल लाइफ में, अगर कोई ऐसा दोस्त मिल जाए ना, क्या ही बात है। अविनाश ईशा जैसे दोस्त किसी को ना मिले, किसी को भी ना मिले, इतने धोखेबाज हैं ये लोग। इनको ये नहीं पता क्या गेम शो, गेम गेम गेम, यस इंपॉर्टेंट है गेम, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 24 घंटे आपको दुनिया देख रही है, बिग बॉस कहां से कहां देखा जाता है, तो आपकी पर्सनैलिटी पर जज हो रही है ना, आप पे कोई कैसे ही भरोसा करेगा जब आप बाहर निकलोगे। क्या लाइफ में कोई आपको, क्योंकि इनसिक्योरिटी है उस चीज से, हमें दिखता है ना कि कोई और मुझसे ऊपर ना पहुंच जाए, तो आप में कितना ज्यादा इनसिक्योरिटी है यार, कितनी ज्यादा जलन है आप में। तो विवियन अपने दोस्तों के लिए एंड तक लड़ा रहा, उसने ईशा को बचाने के लिए कहा, उसने कहा मैं ईशा को बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब क्योंकि अविनाश भी गिर गया था तो उसने कहा ईशा को ही बना दो। उसने रजत और करण को टाइम गॉड टास्क से आउट करवा दिया। उसके बाद में क्या हुआ, सारा खींचातानी कर रही थी, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, नहीं करना चाहिए था। बट क्या करण को ये अलाउड है कि किसी के हाथ पकड़ के उसे पीछे की तरफ खींचना? और मेकर्स इतने बिकाऊ मेकर्स हैं वाकई में, इतने बायस्ड, इतने, क्या बोलूं मैं इन मेकर्स को, इन्होंने तो हद ही कर दी भाई, हद ही कर दी कि उसको गिराया है या नहीं गिराया है। अब हम इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने प्रोमो में तो देखा था करणवीर ने हाथ पकड़े हुए थे। इन्होंने वो सीन तुरंत कट कर दिया, कैमरा ही चेंज कर दिया, ताकि इनका जो करणवीर है उससे ऑडियंस अगेंस्ट ना हो जाए। लेकिन ऑडियंस बेवकूफ नहीं है गाइस, मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, देखो अभी। उसके बाद में करणवीर मेहरा भाई इतना, उसको रिग्रेट भी नहीं है, उसने गिरा दिया। सारा इतना रोई है, उसके लगी, सारा जैसी भी है वो छोड़ो, ठीक है, सारा जो भी करती है, लेकिन आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने गिराया है, जो भी करा है मैंने जस्टिफाई है, वो मान लो हाँ मैंने करा है, वो मेकर्स और मेरे बीच की बात है, आप ये नहीं बोल सकते। बेचारी, मुझे इतना, देखो सारा मुझे कोई पसंद नहीं है और ना ही मुझे वो ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जो आज उसके साथ हुआ ना, ये देखो आप फोटो में, ये देखिए, सारा कहाँ पड़ी है? सीढ़ियों के पास। और टास्क कहाँ चल रहा था? पूल के पास। सारा यहाँ तक कैसे आई? सारा इस फोटो से क्या पता चल रहा है आपको कि इस पे प्रेशर बना के इसको पीछे खींच के लाया गया है, ठीक है, और फिर सारा का सीढ़ी में पीछे पैर गया होगा तो सारा गिर गई होगी, ठीक है, लेकिन उसमें पुश क्यों करा? करणवीर मेहरा को हर चीज अलाउड है क्या? पहले इसने रजत को फेंका पानी में, ठीक है, अब की बार इसने सारा को ये खींचता हुआ लेके गया है पीछे की साइड, और मेकर्स ने पूरा का पूरा कैमरा हटा दिया और दिखाया नहीं, ताकि इनका करणवीर मेहरा इतनी गंदी हरकतें करता हुआ एक्सपोज ना हो जाए। देख रहे हो गाइस आप, किसी ये अलाउड है क्या बिग बॉस के घर में, या फिर अपने फेवरेट्स के लिए अलाउड है? उमर रियाज को निकाल दिया था ना इस चीज पे, ऐसे ही उमर के साथ में हुआ था गाइस, जब उमर को पूल में धक्का दिया गया था सिम्भा के द्वारा, तो बिग बॉस ने सिम्भा को कुछ नहीं बोला था। सिम्भा ने उमर के ऊपर बाल्टी फेंक के मारी, बिग बॉस ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, लेकिन उमर ने प्रतीक को धक्का दे दिया था, मतलब उसके पेट में वैसे करके निकलता चला, उसको निकाल दिया था बिग बॉस ने तुरंत, वीकेंड पे सलमान सर के द्वारा निकलवा दिया था कि निकालो इन्हें। और इस करणवीर ने 2 बार कर दिया, एक बार रजत को पूरा पूरा पूल में पुश करा और आज सारा को फेंका है।
बिग बॉस ने कैमरा क्यों हटाया? अगर करणवीर सही होता तो बिग बॉस कैमरा हटाते ही नहीं गाइस, क्योंकि वो अपने करण को गलत नहीं बनने देंगे। और अब देखना, अगर वीकेंड पे ये फुटेज दिखाई ना तो ऐसे काट पीट के कहीं ना कहीं से उसे सही करके दिखाई देंगे ये, अगर दिखाई तो। अरे तुम चला ही क्यों रहे हो शो, लोगों को ला ही क्यों रहे हो? जब आपको एक ही को जिताना है, आप हर साल उसे बुला के अकेले कंपटीशन ऐसा रख लो कि कौन इंसान अकेले रह सकता है 3 महीने बिना फोन के, कुछ भी, पूरा घर में अकेला। यही कंपटीशन रख लो ना, क्योंकि जिसको आपको जिताना होगा, जो रह सकता है दे दिया करो उसे ट्रॉफी। बेवकूफ थोड़ी बाकी लोग आए हैं। सारा बिल्कुल गलत है, सारा हर चीज गलत करती है, पर सारा को कोई गिराने का हकदार नहीं है। कोई उसे पुश नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकते आप किसी को। सारा ने पकड़ा क्या? और उसके बाद में सारा ने जब विविन को सब कुछ बना, और हाँ चुम बोल रही है, फिर उसमें ये श्रुतिका ने बोला कि मेरे लिए चुम विनर है। बिग बॉस ने दोबारा से पूछा कि अच्छा बताओ कौन विनर है? अच्छा आपके हिसाब से चुम विनर है? चुम कह रही है मेरे हिसाब से कोई भी चल ही नहीं रहा था, कोई मूव नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या? सॉरी ये श्रुतिका, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्क्वालीफाई हो गए सब, बिग बॉस ने बताया, तो यानी कि तो सब डिस्क्वालीफाई हो गए। तो बोले नहीं 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 बिग बॉस, बस चुम ना स्कीप पे खड़ी थी। अब ईशा भी खड़ी हो सकती थी ऐसे तो। अब विवियन बोल रहा था ईशा खड़ी थी, रजत भी बोल रहा था ईशा खड़ी थी, अविनाश भी बोल रहा था ईशा खड़ी थी, तो यानी कि फिर ईशा ही खड़ी होगी। अरे प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम बायस्ड हो ना, बोलो बायस्ड है, यही प्रॉब्लम है, बोलती नहीं है ना। विवियन ने बोला अरे जा फ्लफी कॉटन, क्योंकि इसने विवियन के स्नोमैन रिजेक्ट कर दिया था कि बस फ्लफी कॉटन नहीं है, तो यार फ्लफी कॉटन तू रहने दे, चल जा। अविनाश इस पे चिल्लाया बहुत ज्यादा। मुझे अविनाश की एक बात बहुत बुरी लगी, रजत पूछने आया, जब सारा रो रही थी, रजत पूछने आया कि करण भाई तुमने गिराया है कि सारा को? तो अविनाश मिश्रा बोलते हैं उसमें कि अरे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यहाँ पे टाइम गॉड का, तुझे उसकी पड़ रही है, वो मैटर करती है। भाई तेरी दोस्त नहीं है, पर रजत की दोस्त तो है सारा। तेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, पर उसके लिए सारा बहुत मैटर करती है। वो बहुत पलटू है, बट अपने दोस्तों के लिए तो वो खड़ा रहता है ना। गेम गेम नहीं है हर चीज। बेचारी के उसके लग गई। देखो विवियन आया, अब विवियन ने सारा से पूछा कि सारा क्या हुआ था, और विवियन ने सबसे पहले सारा से क्या शब्द थे विवियन, वो सारा कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए, बनाई हुई बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सच सच बता। सारा ने पॉइंट टू पॉइंट बात बताई कि इसने मुझे ऐसे करके पकड़ा है, ऐसे मेरे हाथ पीछे करे, मुझे पुश किया, पुल डाउन में मुझे गिराया। अब देखो ऐसे गिराया ये तो हमें नहीं पता कैसे गिराया, पर सारा गिरी है, और सारा सीढ़ी तक कैसे पहुंची? सारा खुद पीछे चल के जा रही थी क्या? और खुद ही पीछे चल के वो सही अपने पैरों से पीछे हो रही थी तो वो गिरती ही रही। और करणवीर ने क्या बोला था अविनाश को जब वो हटा रही थी? अरे इसको धक्का दे, धक्का दे इसको। तो यानी कि करण के मन में तो थी ना ये इंटेंशन उसको गिराने की। मेकर्स इतना कैसे गिर सकते हैं किसी को सपोर्ट करने के लिए? ठीक है आप मत निकालो, ऑडियंस को असलियत तो दिखाते ना एक बार, मत निकालो आप, क्योंकि आप पे ही सवाल उठ जाएंगे ना। आपको तो उसको टॉप 2 में लेकर जाना है ना, बाय हुक बाय हुक बाय क्रुक आप उसको जिताना चाह रहे हो, तो आप पे सवाल उठेंगे। इस वजह से क्लिप भी नहीं दिखाई, और अब अगर अब दिखाई वीकेंड पर, अगर कुछ भी मुद्दा उठा और अब क्लिप दिखाई, तो गाइज मैं आपको श्योर होकर बोल रही हूँ कि वो क्लिप कट फिट करके दिखाई जाएगी इधर और उधर से, देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद है विवियन बोल तूने क्या करा ये? अरे तू मुझ पे, तू इंस्पेक्टर है जो मुझसे तू पूछेगा? घर में रहता है ना, तू भी तो उस मुद्दे में घुसता है ना। करण भी मेरा हर मुद्दे में तू नहीं घुसता क्या? तू तो एक्सरसाइज करता हुआ छोड़ता हुआ भाग कर जाता है, तू क्यों घुसता है हर मुद्दे में? वो क्यों नहीं? घर का मुद्दा है ना, बोल रहा इतना ओवर कॉन्फिडेंट, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। विवियन तो उससे बहुत आराम से पूछ रहा था ना। भाई यहाँ पे इंसानियत नहीं है गेम के चलते, और इस लड़के को इतना चढ़ा दिया गया है, इस करणवीर मेहरा को, कि पागल ही हो गए हैं बिग बॉस भी और उसके फैंस भी, जो इस इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं सच में, ऐसे इंसान को। और अविनाश विजय, अरे वो चुम की तरफ आ रही थी ना, इस वजह से उसने ऐसा, तो चुम कम है क्या? है चुम कम एग्रेसिव है? चुम तो खुद उससे बहुत ज्यादा है, चुम खुद संभाल लेती, तुझको क्या जरूरत थी उसको धक्का देने की, गिराने की? और चुम बोलती है, ये इसने बोला जब उसने श्रुतिका ने इसे चुम को बना दिया, जब ये सब लोग बोले झूठ बोले, अनफेयर अनफेयर डिसीजन लिया है, ये डिजर्विंग है, तो इसे 14 वीक, ये डिजर्विंग है, ये ऐसे डिजर्व करती है क्या 14 वीक में जाना? अविनाश ने बोला, तो उसने बोला
करणवीर ने कि हाँ डिजर्व करती है तो ट्रॉफी भी डिजर्व करती है। चलो करणवीर की बात तो यहाँ पे सही है, वो उसका दोस्त है, वो बोल रहा है। चुम बोलती है कि हाँ हम डिजर्व करता है, हम ट्रॉफी भी डिजर्व करता है। करण के बाद उसने ये चीज बोली। कल परसों तक तो विवियन से बोल रही थी कि हम करण के बाद डिजर्व करता है, पहले करण डिजर्व करता है। तो ये तो अपने स्टेटमेंट पे ही नहीं है, अपने जो ये बोलते हैं उस पर खड़े ही नहीं रहते हैं। कि कैसे लोगों को बिग बॉस लेकर जाते हैं। रजत का ग्रुप खाली कर दिया, विवेन का ग्रुप खाली करने पे रहते हैं ये। करण के ग्रुप से कोई नहीं जाएगा, उनके करण को चाहिए ना 4-5 लोग। आज पूरे टास्क सारा को गिराने का सर खुजा रहा था बस, क्योंकि मालूम था कि गलती तो हुई है। और बोला मैं किसी को बताऊंगा नहीं हुआ क्या। विवेन ने बोला भी कि मैं तुझसे पूछने आया था, तूने एग्जिट मार दी वहां से, क्योंकि सबको पता है कि वो गलत है। उसे भी पता है कि मैं गलत हूं, इसी वजह से उसने कुछ बोला नहीं। ठीक है, मेकर्स मेरे बीच की बात है, मेकर्स के और मेरे बीच की बात है। मेकर्स की बात पता है, ये मेकर्स का मैं फेवरेट हूँ, मेकर्स मेरे साथ कुछ करेंगे ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, करणवीर मेहरा अंकिता लोखंडे को बहुत खींच खींच के लेके गए थे बिग बॉस, फिर टॉप 4 में कैसे निकाला, क्योंकि ऑडियंस पसंद नहीं कर रही थी। आपके फैंस पता नहीं कौन है। यस पीआर, भयंकर पीआर चल रहा है करणवीर का, वो तो हमें मालूम है। लेकिन आंखें भी तो होती हैं ना कुछ देखने के लिए, कान भी तो होते हैं ना कुछ सुनने के लिए। पीआर चल रहा है, पर आप भी तो बिग बॉस देख ही रहे होगे। सारा जो कर रही थी, सारा को साइको कहा जाता है, सारा को पागल बोलते हैं उन्हीं हरकतों की वजह से। तो फिर करणवीर पागल और साइको हुआ कि नहीं हुआ, उसने सारा को गिराया। ये थोड़ी होता है कि आप जो सामने वाला कर रहा है, हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी है ना। वर्बल फाइट में यस आप ठीक है, जितना गंदा बोल रहे हो बोलते रहो, लेकिन आप उसको गिरा थोड़ी सकते हो, फिजिकल फाइट थोड़ी कर सकते हो आप उसके साथ में, सारा के साथ। वो भी रजत के टाइम पे ही बोला था पर्सनल डिस्टेंस, पर्सनल स्पेस। रजत के साथ में इसको पर्सनल स्पेस याद आ रहा था और सारा पे चढ़ा जा रहा था। रजत के साथ करता ना, ये रजत के हाथ पकड़ता, बताता रजत। शिल्पा अलग ही, मेरा उसने हर्ट कर दिया। अरे भाई वो गिर गई है, उसके लग गई है, उसने तुम्हारा हाथ झटक दिया। सही बोला शिल्पा ने, उसने क्या कहते हैं, सारा ने, सबसे मीन हो तुम। और विवियन भी गया, अब बोलोगी नहीं करण को कुछ भी, क्योंकि सबको बहुत पाठ पढ़ाती है ना ये शिल्पा। सो गाइस बिल्कुल बिके हुए मेकर्स हैं, ऐसा लग रहा है। करणवीर इनके यहाँ फ्री में आया है, ना इनसे वो विनिंग अमाउंट ले रहा है, ना ही इनसे वो पर वीक वाला अमाउंट ले रहा है। तो शायद इसी वजह से उसको इतना फीडअप और इतना ज्यादा इन्होंने हाथ में कंधे पे बिठा रखा है। और करण विविन ने इनकी बहस चुरा ली थी पहले, इस वजह से उसको इतना टारगेट कर रहे हैं। फिर स्पॉन्सर टास्क हुआ जिसमें कशिश जीती। ईशा और कशिश चुम वॉक कर रहे थे। कशिश का वाकई में बहुत अच्छा था, तो कशिश जीती थी। स्पॉन्सर था वैसलीन का स्पॉन्सर टास्क था, वो जीती। फिर तब पाप का घड़ा किसका भर गया है, सारा को मेजोरिटी ने दिया, पाप का घड़ा भर गया है। फिर उसमें कशिश और वो वाली बात आ गई, करण इसकी, अविनाश मिश्रा की। तो उसमें करण की बात खुल रही थी। सारा ने सही बोला था कि करण को ये मुद्दा बनाना था और इसे इस्तेमाल करना था। यस करना था, क्योंकि उसने रजत के साथ बैठ के भी कहा था अविनाश मिश्रा के बारे में, हाँ ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही करता है। और भाई इस आदमी को गिल्टी नहीं हो रहा करने के बाद में। मेकर्स ने इसको राइट दे रखा है ना। शेम ऑन हिम भाई, शेम ऑन हिम। खेलो बहुत अच्छा खेलो, बट इतना गंदा मत खेलो कि किसी के चोटें लग रही हैं आपको फर्क नहीं पड़ रहा, किसी के लग रही है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और आप उस पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो। मैं तो अविनाश मिश्रा को कह रही हूँ कि वो भी बहुत गलत है इसमें, जो उसने बोला ना कि अरे तेरे लिए वो मैटर इंपॉर्टेंट है या टाइम गॉड। नहीं, कोई इंसान इंपॉर्टेंट है पहले, भाड़ में जाए टाइम गॉड टास्क। ईशा रो रही है, उसे तो तुम गले लगा रहे हो। सारा रो रही है, उसको ठीक है मैं कह रही हूँ वो कितना ही ड्रामा करती, पर रो रही है ना, कुछ तो लग रही होगी दिल में, तभी तो रो रही है। वो तुम्हें ड्रामा दिख रहा है। और क्या बोल रहा है कि अरे भाई वो इतना एग्रेसिवली चार्ज कर रही थी, विवेन को बोला गया इतना वो एग्रेसिवली चार्ज करती, आपको भी करना पड़ेगा इतना एग्रेसिवली। तो उसमें और तुम में फर्क क्या रह गया फिर, जब सारा को साइको, पागल, बेवकूफ औरत, मेंटल औरत बोला जाता है, उसकी दवाई कराओ, ये कराओ, तो फिर उसमें और तुम्हें फर्क क्या रहेगा। तुमको भी फिर दवाई करानी चाहिए, तुम भी साइको हो। सो गाइस आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे, आपने एपिसोड देखा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।